गुड मॉर्निंग बच्चों, है ना। आज हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों, केवल हम लोग आज जो पढ़ रहे हैं, जो पाठ हम लोग पढ़ रहे हैं केवल पठन हेतु है ना। सिर्फ ये पढ़ा आपको समझाने के लिए है पाठ, ठीक है। तो ये जो पाठ है हम लोग सिर्फ आपको पढ़ के समझाएंगे, ठीक है। आज हम लोग पढ़ते हैं क्या, यातायात के साधन। आपके जो आपके पाठ है वो 8 के पहले है ना। यातायात के साधन सिर्फ पढ़ने के लिए है, केवल पठन हेतु है, जिसके कारण मैं क्या कर रहा हूँ, आपको इस पाठ को पढ़ाकर समझाऊंगा मैं, ठीक है। यातायात के साधन, देखिए बच्चों, जैसे कि है यातायात के साधन किसी कहते हैं, माने यातायात के साधन जहाँ हम एक स्थान से दूसरे स्थान, है ना, यानी जिन साधनों से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते हैं उसे क्या कहते हैं, यातायात के साधन। क्योंकि इस चैप्टर को समझना जरूरी है, ठीक है। यातायात के साधन, कहीं भी हम जाते हैं तो हम क्या करते हैं, यातायात के साधन जैसे बोलते हैं ना, जैसे घोड़ा, ऊँट, हाथी, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, नाव, पानी जहाज, मोटर कार, रेलगाड़ी, है ना, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज आदि, ये सभी क्या है, यातायात के साधन है ना। इसी को कहते हैं यातायात के साधन, ठीक है। तो बच्चों, जैसे हम लोग इस चैप्टर को पढ़ाने का मकसद है कि आपको सिर्फ समझाएं कि यातायात के साधन क्या है। ये आपका ये जो आपका पाठ 8 के पहले है ना, केवल पठन हेतु के लिए है, ठीक है। अब देखिए यातायात के साधन, तो समझिए बच्चों, यातायात जिन साधनों से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते हैं, है ना, जिन साधन से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते हैं वे यातायात के साधन कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं, यातायात के साधन कहलाते हैं। जैसे बोलते हैं ना, घोड़ा, ऊँट, हाथी, बैलगाड़ी, ऊँट गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, है ना, तांगा, नाव, पानी जहाज, मोटर कार, रेलगाड़ी, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज आदि, ये सभी क्या हैं, ये सभी यातायात के साधन हैं, है ना बच्चों। जैसे हम लोग कहीं भी जाते हैं, दूर को जाते हैं, तो हम क्या होता है, रेलगाड़ी का, है ना, रेलगाड़ी में जाते हैं। अगर सामने जाते हैं तो हम लोग क्या होता है, अभी भी गांव सब में क्या होते हैं, बैलगाड़ी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, घोड़ा गाड़ी का। अच्छा देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं यातायात के साधन का, है ना, शुरू से आदिकाल से पहले के समय में, ठीक है। देखिए आदिकाल में मनुष्य के पास एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने का कोई साधन नहीं था बच्चों। पहले जो था क्या था, हमारा जो उतना विकसित नहीं था। आदिकाल में मनुष्य के पास, है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान आने जाने का कोई साधन नहीं था, कोई साधन नहीं था। वह अधिकतर पैदल ही यात्रा करते थे। ये जो यातायात के साधन थे आदिकाल में ये नहीं था, है ना। और ये जो मतलब क्या हो जाएगा, जो आदिकाल में जो मनुष्य एक स्थान से जो दूसरे स्थान आते थे वे अधिकतर पैदल ही यात्रा मैंने क्या था करते थे, ठीक है, पैदल। वह पीठ पर लाद कर सामान ले जाते थे। पहले क्या होता है, उतने यातायात के साधन नहीं थे, जिसके कारण क्या होते, लोग क्या करते थे, पैदल ही यात्रा किया करते थे, ठीक है। और वो जो भारी भारी जो सामान होता है वो क्या होता है, पीठ पर लाद कर ही ले जाते थे, ठीक है। इस तरह से लोगों को क्या होता, मतलब बहुत ही माने कठिनाई झेलना पड़ते थे। और पहले के लोग बहुत अधिक चलते भी थे, इसीलिए पहले के लोगों को क्या होता है, कोई बीमारियां नहीं होती थी। जिस तरह से आज हमारे जो ये यातायात के साधन हो गए, अनेक तरह का यातायात के साधन हो गए, लोग क्या करते, पैदल चलना नहीं चाहते हैं, जिसके कारण क्या होते हैं, उन अनेक तरह का बीमारियां, है ना, अनेक तरह का बीमारियां होने लगती है, ठीक है। अब जितना अगर आप पैदल चलोगे उतना आप क्या रहोगे, एकदम स्वस्थ और निरोग रहोगे, ठीक है बच्चों। तो वे क्या होता है, जो आदिकाल में मनुष्य के पास आने जाने का कोई साधन नहीं था, जिसके कारण वो लोग क्या करते थे, पैदल ही चलते थे। वह पीठ पर सामान लाद कर ले जाते थे। धीरे धीरे सभ्यता का विकास के साथ उसे आने जाने के साधन की आवश्यकता अनुभव हुई। पर धीरे धीरे, है ना, पहले कुछ नहीं था, मैंने कोई यातायात के साधन नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे सभ्यता के विकास के साथ साथ उसे आने जाने के साधनों की आवश्यकता अनुभव हुई, है ना भाई, आने जाने की। तो उसने ऊँट, घोड़े, गधे व हाथियों का पालना आरंभ किया। पहले में क्या था, कोई यातायात के साधन नहीं था, जिसके कारण क्या थे, हाँ, तो उसे ऊँट, है ना, जिसे उनको अनुभव हुआ कि भाई इतना दूर से इतना दूर जाना, कहीं भी दूर जाना, और क्या होता है, मतलब इतने भारी सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाना बहुत ही कठिनाई, है ना। तो मैंने धीरे धीरे जब सभ्यता का विकास होने लगा, उसने साधनों का आवश्यकता का अनुभव हुई, तो उसने क्या हो गया,
ऊँट घोड़े, उन्होंने जानवरों को अपना साधन ढूंढा, ठीक है। जैसे ऊँट घोड़े गधे हाथियों को है ना पालना आरंभ किया। इनका उपयोग उसने यातायात के साधनों के रूप में करना आरंभ किया। जो पहले के जो आदिकाल के जो मनुष्य थे वो क्या थे, जैसे ऊँट घोड़े गधे और हाथियों है ना के द्वारा क्या करते थे, अपने यातायात के साधन है ना के रूप में आरंभ किया। इसी से वो एक स्थान से दूसरे स्थान आया जाया करते थे। उस समय मनुष्य ज़्यादातर नदियों और तालाबों के किनारे ही रहता था। पहले के लोग जो अर्ली मैन थे, जो आदि काल के जो मनुष्य थे वो क्या थे, नदियों और तालाबों के किनारे ही रहते थे, है ना रहता था। उसने लकड़ियों व तनों को तैरते देखकर उनको खोखला किया और उन पर तैर कर आने जाने लगे। वो देखता था जब पानी में कोई चीज़ मतलब खोखला चीज़ जब वो तैरता है, उन्हें देख के क्या होता है, एक सीख मिलती है ना, उन्हें एक सीख मिली और उन्होंने भी क्या किया, लकड़ी और तनों को तैर कर देख कर क्या होता है, खोखला किया। क्योंकि पहले के लोग उतने क्या थे, पढ़े लिखे नहीं थे, उतने जो यातायात के साधन और भी जो उनकी जो मूलभूत जो भौतिक जो आवश्यकताएँ होती वो उतनी तरह से विकसित नहीं हुई, ठीक है। अच्छा हाँ, तैर कर जाने लगे। धीरे धीरे उसने नाव बनाना आरंभ किया। पहले क्या थे, धीरे धीरे उन्होंने क्या हो गया, अगर उनको नदी पार करना है, एक स्थान से दूसरे उस स्थान जाना है, तो उन्होंने क्या हो गया, तैर कर पार करना आरंभ किया। उसने ये नावों पानी में रहने वाले जीवों के आकार प्रकार की तरह से बनाई थी। नाव की आकृति आज भी मछली के आकार की तरह ही है। नाव के आकार क्या होता है, आज भी मछली की तरह ही, आगे में नुकीली है ना, इस तरह से। तो क्या हो जाएगा, उन्होंने देखा कि धीरे धीरे क्या होता है, नाव उन्होंने क्या हो गया, लकड़ी को क्या हो जाएगा, नाव बनाना आरंभ किया। उसने ये नावों को पानी में रहने वाले जीवों को आकार की तरह ही से बनाई। नाव की आकृति आज भी मछली के आकार की ही होती है। जो नाव हम लोग बच्चों आज भी देखते हैं गंगा में है ना, गंगा नदी में देखते हैं, नदी तालाबों में देखते हैं, तो क्या होता है, वो मछलियों के आकार की ही तरह है। पत्थरों व बड़ी बड़ी लकड़ियों को लुढ़कते देखकर मनुष्य ने पेड़ के तनों से पहिया बनाने का प्रयास किया। जो पहले जो यातायात, पहले जो आदि काल के जो मानव थे वो क्या थे, मैंने वहाँ उस समय कोई चीज़ विकसित नहीं हुई थी। लोग क्या थे, मैंने न पढ़ने जानते थे, न किस चीज़, मैंने किसी तरह का साधन नहीं थे उनके पास। लेकिन धीरे धीरे जब उन्हें क्या हो जाएगा, हाँ धीरे धीरे उन्हें जब क्या हो जाएगा, जैसे जैसे उनको मतलब हाँ बुद्धि आते गया, उन्होंने क्या किया, अपने को मतलब उस परिस्थिति में ढालकर, तो फिर क्या उन्होंने पत्थरों व बड़ी बड़ी लकड़ियों को लुढ़कते देखकर मनुष्य ने पेड़ के तनों से पहिया बनाने का प्रयास किया। देखा कि धीरे धीरे है ना, पत्थरों से बड़ी बड़ी लकड़ियाँ को लुढ़कते देखकर है ना, तो पेड़ के तनों से पहिया बनाने का प्रयास किया। पहिया माने गोल घूमने के लिए, ठीक है। एक दिन वह पहिया बनाने में सफल हो गया। एक दिन वह पहिया, ये जो आज हम लोग जो यातायात के साधन से हम लोग जो है होता है ना, मोटर कार हो गया है, इस रेलगाड़ी हो गया है, तो क्या हो जाएगा, ये सब हमारे जो आदि मानव की ही देन है, ठीक है। क्योंकि एक दिन वह पहिया बनाने में सफल हो गया। अपनी सभ्यता का विकास क्रम में उसने पहियों को जोड़कर गाड़ी बनाने में सफलता प्राप्त कर ली, है ना। अब इतने भारी भारी सामान को क्या करते थे, वो जो लकड़ी का जो पहिया बनाकर क्या होता है, एक जगह दूसरे जगह क्या होता है, स्थान क्या होता है, लुढ़का कर आसानी से ले जाया करते थे, ठीक है। तो अपनी सभ्यता के विकास क्रम में उसने पहियों को जोड़कर गाड़ी बनाने में सफलता प्राप्त कर ली। अब उसे आने जाने व सामान ढोने में परेशानियां नहीं होती। अब उन्हें आने जाने या कोई भी मन क्या सामान ढोने में उन्हें परेशानियां नहीं होती। सच कहा जाए तो पहियों के आविष्कार ने यातायात के साधनों को क्रांतिकारी ला दिया। बैलगाड़ी व घोड़ा गाड़ी का प्रयोग तो आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में आने जाने के लिए होता है ना बच्चों। जैसे बैलगाड़ी व घोड़ा गाड़ी का प्रयोग आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में आने जाने के लिए होता है। पहिए के आविष्कार से लेकर आज तक यातायात के साधनों के विकास की प्रक्रिया निरंतर चली आ रही है। इन गाड़ियों के विकास के पश्चात रथ का विकास हुआ। ये सब देखिए बच्चों, ये सब गाड़ियाँ पशुओं द्वारा खींची जाती थी। ये सब गाड़ियाँ क्या होता है, पशुओं द्वारा खींची जाती थी। पहियों के आविष्कार से लेकर आज तक यातायात के साधनों का विकास प्रक्रिया निरंतर चलती रही। और इन गाड़ियों के विकास के पश्चात है ना,
इस हाँ, इसके पश्चात क्या हो गया, माने निरंतर चलती गई। अब पश्चात क्या, रथ का विकास हुआ। रथ